श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हि। अस कही फिर चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरौ विदेह कुमारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई बाग में फूल चुनने के लिए आए हैं, और उसी बाग में सीता जी भी गौरी पूजन करने आई है। सीता जी की सखियों में से एक सखी फुलवारी देखने गई और उसने वहाँ दोनों भाइयों को देखा। फिर आकर उसने सीता जी से सब बताया और कहती है कि नेत्रों ने जो देखा है वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, उनको चलकर देखना ही चाहिए, वो देखने के ही योग्य हैं। उस सखी के वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर जिधर से ध्वनि आ रही थी, राम जी ने फिर उस तरफ देखा। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो निमि, जो कि जनक जी के पूर्वज हैं, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से उन्होंने सकुचाकर पलकें छोड़ दी, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। और श्री रामचंद्र जी एक टक निहार रहे हैं। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को
मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक जिस सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी को किससे उपमा दूं? उनकी सुंदरता उपमा रहित है। सिया शोभा हिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।